नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर तेलंगाना से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक रैली में कहा कि जितना भारत राष्ट्रीय समिति आरएस से सतर्क रहना है, उतना ही कांग्रेस से भी सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने दोनों दलों को दलित विरोधी बताया। पीएम मोदी ने अपनी सभा में कहा, मैं मादिगा समुदाय के लोगों से कहूंगा कि आपको जितना बीआरएस से सतर्क रहना है, उतना ही कांग्रेस से सावधान रहना है। बीआरएस दलित विरोधी और कांग्रेस भी इसमें कम नहीं है। बीआरएस ने नई संविधान की मांग करके बाबा साहब का अपमान किया है और कांग्रेस का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस के कारण ही दशकों तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आपने आजादी के बाद देश में कई सरकारें देखी हैं। हमारी सरकार ऐसी है जिसकी सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब कल्याण, वंचितों को वरीयता देना है। भाजपा जिस मंत्र पर चलती है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। पीएम मोदी ने कहा, केंद्र जल्द ही एक समिति गठन करेगा, मडिगा समुदाय के सशक्तिकरण के लिए हर संभव तरीके अपनाएगा। उन्होंने अनुसूचित जाति को श्रेणीबद्ध करने की मडिगा समुदाय की मांग के संदर्भ में ये कहा, तेलुगु भाषी राज्यों में अनुसूचित जातियों में मडिगा समुदाय की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। अनुसूचित जातियों को श्रेणीबद्ध करने की लड़ाई लड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाजपा पिछले 3 दशक से प्रत्येक संघर्ष में आपके साथ खड़ी रही है। उन्होंने कहा, हम शीघ्र इस अन्याय को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये हमारा चुनावी वादा है। हम शीघ्र ही एक समिति गठन करेंगे जो आपको सशक्त करने के लिए हर संभव तरीका अपनाएगा। आप और हम ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी कानूनी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा, हम न्याय सुनिश्चित करेंगे। ये देखना भारत सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि आप न्यायालय में भी न्याय मिले। पूरी ताकत से भारत सरकार आपके सहयोगियों की तरह न्याय के पक्ष में खड़ी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाषण एक पल के लिए रोकना पड़ा जब उन्होंने एक युवती को एक खंभे पर चढ़ते हुए देखा जिस पर बिजली के बल्ब लगे हुए थे। प्रधानमंत्री ने बार बार युवती से नीचे आने का अनुरोध किया और कहा कि बिजली के तारों की स्थिति अच्छी नहीं है। जब वे मोदी को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने हिंदी में कहा, बेटा मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, कृपया नीचे आ जाओ और बैठो। शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ये सही नहीं है। के लिए आया, आप लोगों के लिए ही आया हूँ। ऐसी चीजें करने का कोई फायदा नहीं है। इसके नीचे उतरने पर प्रधानमंत्री मोदी ने उसे धन्यवाद दिया। भाषण का अनुवाद कर रहे राज्यसभा सदस्य के लक्ष्मण ने युवती से तेलुगु में अनुरोध किया। घटना के बारे में जब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में पड़ताल कर रहे हैं।